गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक कुमार। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आईओटी एडवांस। और स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कॉलेज स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलेटेड है हमारे बिहार में, या फिर जितने भी पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलेटेड हैं, आपने अपने 6 सेमेस्टर के सिलेबस में देखा होगा कि आपको जो इलेक्टिव्स दिए गए हैं, और डेफिनेटली जो कॉलेजेस ऐसी जगह आते हैं जहां सेंटर ऑफ एक्सलेंस का वर्टिकल आईओटी है, उन्हें आईओटी एडवांस इस सेमेस्टर में एज एन इलेक्टिव लेना है। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले आपने 5th सेमेस्टर में एक इलेक्टिव आपने लिया है जो कि था आईओटी बेसिक। आईओटी बेसिक को आपने बहुत अच्छे से कवर किया। मैंने भी अपने लेक्चर्स से आईओटी बेसिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स को मैंने क्लियर किया, बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आ जाएंगे आईओटी एडवांस में, जो कि आपके 6 सेमेस्टर का इलेक्टिव है। और ना सिर्फ बिहार के स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के स्टूडेंट भी इससे बेनिफिटेड होंगे, बल्कि और कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जहाँ कहीं भी आईओटी इलेक्टिव है, जहाँ कहीं भी आईओटी पेपर पढ़ना है, इलेक्टिव हो चाहे कंपलसरी हो, वो उनके लिए ये मेरे लेक्चर्स और मेरे वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो स्टूडेंट्स, होप ये जर्नी और ये इनिशिएटिव आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी और हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और जिन लोगों ने स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का सिलेबस देख रखा है तो उन्हें पता होगा कि जो आईओटी एडवांस का सिलेबस इस बार है वो कुछ इस तरह से है। जो थ्योरी पेपर का सिलेबस है, यहाँ पे क्या है, डेफिनेटली हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारी करिकुलम के हिसाब से 5 यूनिट्स हैं यहाँ पे। एक थोड़ा सा हम लोग रिव्यू ले लेंगे सिलेबस का, बहुत शॉर्ट में रिव्यू लेंगे और फिर मेन टॉपिक पे हम लोग आ जाएंगे। तो सिलेबस आपका पहला यूनिट जो है वो पाइथन बेसिक्स पे है, जहाँ हम लोग इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन के बारे में जानेंगे। हम लोग पाइथन में, पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे वेरिएबल, प्रिंट फंक्शन, एस्केप, कैरेक्टर सीक्वेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। पाइथन प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे, पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में हम लोग जानेंगे, पाइथन टपल, डिक्शनरी, ऑपरेटर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, पाइथन अरेज के बारे में हम लोग जानेंगे, 2 डायमेंशनल अरेज के बारे में जानेंगे, और फिर पाइथन के कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग पहले यूनिट में कवर करेंगे। सेकेंड यूनिट में हमारा है पाइथन एडवांस, जिसमें पाइथन के लूप्स वगैरह के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। पाइथन के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोग जानेंगे, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती है वो सब हम लोग जानेंगे। स्ट्रिंग के बारे में जानेंगे, हम लोग ज्वाइन करना, स्प्लिट करना, कैसे अपर केस लोअर केस हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, वो हम लोग जानेंगे। स्प्लिट करेंगे, हम लोग लेंथ डिफाइन करेंगे। इसी तरह पाइथन के बहुत सारे फंक्शंस और बिल्ट इन फंक्शंस को हम लोग देखेंगे, लैम्डा फंक्शंस को देखेंगे। इस तरह करके हमारा 2 यूनिट पाइथन पे ही डेडिकेटेड है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सिलेबस के हिसाब से, जो पाइथन इलेक्टिव के लिए है। फिर हम लोग आएंगे थर्ड यूनिट में, जो क्लाउड, जो पूरा का पूरा जो यूनिट है ना, वो क्लाउड के फीचर्स और क्लाउड पे बेस्ड है। तो यहाँ क्या है, क्लाउड फीचर्स में हम लोग देखेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम लोग जानेंगे, हम लोग आईओटी क्लाउड के बारे में जानेंगे, हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड क्या है आईओटी में, और इस तरह से करके क्लाउड कनेक्टिविटी, डेटा स्टोरेज। फिर हम लोग आर्डिनो के बारे में जानेंगे, आर्डिनो के आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस के बारे में। फिर उसका रास्पबेरी पाई के बारे में, उसके आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन, उसका हम लोग देखेंगे बेसिक लेवल पे। स्टूडेंट्स, आर्डिनो से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले यानी 5th सेमेस्टर में जो आईओटी बेसिक था उसमें भी हमने कवर किया था। यहाँ हम लोग डिटेल से देखेंगे उन सारी चीज़ों को। और अल्टीमेटली फिर आपका यूनिट 4 जो है वो आईओटी नेटवर्किंग और उसके एप्लीकेशंस पे बेस्ड है। यहाँ क्या है, हम लोग वायर्ड, शॉर्ट और शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क पे हम लोग फोकस करेंगे। हम लोग सेलुलर नेटवर्क पे भी हम लोग जाएंगे, तो सेलुलर नेटवर्क पे हम लोग देखेंगे 2G, 3G, 4G और 5G नेटवर्क के बारे में। एलपी वैन यानी लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में हम लोग जानेंगे। सिगफॉक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। सिगफॉक्स के अलावा हम लोग लोरा वैन के बारे में जानेंगे, हम लोग RFID के बारे में जानेंगे, हम लोग बारकोड टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, और अल्टीमेटली हम लोग एंटीनास, केबल्स, रीडर्स, इनकोडर्स, डिकोडर्स, प्रिंटर्स, स्मार्ट लेबल्स, कंट्रोलर, सॉफ्टवेयर, RFID, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। हम लोग कंपेयर भी करेंगे कि RFID और बारकोड में RFID का एडवांटेजेस क्या क्या है। और अल्टीमेटली जो आपका 5वां यूनिट है, 5th यूनिट में हम लोग, 5th यूनिट जो है वो आईओटी के ऐप डेवलपमेंट पर डेडिकेटेड है। स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि ऐप डेवलपमेंट एक बहुत हॉट टॉपिक है आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो में। और आपने देखा होगा कि जो कोई भी मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, उस मोबाइल में गूगल प्ले से बहुत सारे ऐप्स को हम लोग डाउनलोड करते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए डेडिकेटेड ऐप्स होते हैं, गेमिंग के अलग ऐप्स होते हैं, हमारे लाइफस्टाइल के अलग ऐप्स होते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के अलग ऐप्स होते हैं, मैसेजिंग के अलग ऐप्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐप्स को हम लोग देखते हैं। ऐप डेवलपमेंट बहुत
हॉट सेक्टर है आजकल के समय में कम्युनिकेशन के एडवांसमेंट में। जो हम लोग इस एरा में हम लोग कम्युनिकेशन को बेटर तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं, यहाँ ऐप डेवलपमेंट का एक बहुत बेहतरीन रोल है। तो यहाँ हम लोग जो ऐप डेवलपमेंट देखेंगे आपके यूनिट 5 में है, वो IoT बेस्ड जितने भी ऐप होंगे ना, IoT बेस्ड जितने भी ऐप होंगे उन पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे फ्रेमवर्क सिलेक्शन, हम लोग देखेंगे IoT ऐप डेवलपमेंट के लिए पूरा का पूरा 5th यूनिट जो है ना IoT ऐप डेवलपमेंट पे डेडिकेटेड है। तो स्टूडेंट्स ये तो एक छोटा सा ओवरव्यू था आपके सिलेबस का। ठीक है, अब हम लोग अपने मेन सिलेबस में आ जाएंगे और मेन सिलेबस में पहले यूनिट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला यूनिट है आपका पाइथन बेसिक्स और उसमें पहला टॉपिक है इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। तो आज हम लोग उस पर फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट यूनिट में, और फर्स्ट यूनिट के पहले टॉपिक में हम लोग आ जाते हैं। पहले टॉपिक में पहला जो आपका यूनिट है, यूनिट का नाम है आपका पाइथन बेसिक्स, और उसमें जो पहला टॉपिक है उसका नाम है इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन। अब स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन दिया हुआ है, तो डेफिनेटली हमें वो करना होगा। हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पाइथन को ऑलरेडी इंस्टॉल करके इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, यूज़ करना सीखा होगा। पिछले सेमेस्टर में जो आपका IoT बेसिक्स का सिलेबस था, वहाँ आपने पाइथन को यूज़ करना, इस्तेमाल करना, पाइथन के बारे में बहुत कुछ सीखा। आपने बहुत सारे डेफिनेशंस को, पाइथन के अंदर यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी को, उसके डेटा टाइप को, डेटा स्ट्रक्चर को, बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा। और डेफिनेटली पाइथन को डाउनलोड करना आपने सीखा होगा, खुद से आपने डाउनलोड किया होगा और आपने इस्तेमाल भी किया होगा। फिर भी चूंकि हमारे IoT एडवांस के सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है, इसलिए हम लोग इसको कवर करके चलेंगे। क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम्स में, जो टर्म एंड एग्जाम्स होते हैं, जो थ्योरी पेपर एग्जाम्स होते हैं, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। आपको प्रोसीजर लिखना हो कि कैसे हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, ठीक है, ऑन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका प्रोसीजर लिखने भी हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, तो हम लोग इसको भी कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, उसका नोट्स जो है आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल ड्राइव में जाके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो वहाँ पे टेलीग्राम के चैनल पे भी आप ऐड हो सकते हैं। वहाँ भी नोट्स और जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं, जितने भी सोर्स हैं, आपको वहाँ पे मिलेंगे। और मेरे PDF में नोट्स, PPT के नोट्स वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन PDF नोट्स के लिंक से जाके उन नोट्स को डाउनलोड करके भी सीख सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपने टॉपिक में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे पहले यूनिट का नाम पाइथन बेसिक्स है, और जो पहला टॉपिक है वो इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन है। हम लोग आज इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन पे फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन में आने के पहले एक बार पाइथन का ओवरव्यू हम लोग कर लें। हालांकि पाइथन के बारे में पिछले सेमेस्टर में जो IoT बेसिक था, उसके लेक्चर्स में मैंने बहुत डिटेल से पाइथन के बारे में बताया था, सिखाया था, आपको समझाया था, और बहुत सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। पाइथन के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं होप करता हूँ पाइथन के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप लोग सब फैमिलियर हो चुके होंगे और अच्छी तरह से इसको समझने लगे होंगे। फिर भी एक पाइथन का भी ओवरव्यू हम लोग, शॉर्ट ओवरव्यू हम लोग लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पाइथन? तो क्या हो सकता है? पाइथन इज मोस्ट पॉपुलर, वर्सेटाइल एंड मच वाइडली यूज्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय सर ग्यूडो वान रॉसम इन द लेट 1980s। तो स्टूडेंट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि पाइथन को सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था, प्रपोज किया था सर ग्यूडो वान रॉसम ने। और सर ग्यूडो वान रॉसम ने लेट 1980s में, यानी 80 के दशक में उन्होंने इसे बनाया था। लेट 1980s में उन्होंने इसे प्रपोज किया था, उन्होंने इसे फॉर्मुलेट किया था। तो लेट 1980s में सर ग्यूडो वान रॉसन ने। और पाइथन क्या है? तो पाइथन डेफिनेटली मोस्ट पॉपुलर है, वर्सेटाइल है और मच वाइडली यूज्ड, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो पाइथन को अगर शॉर्ट में डिफाइन किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि पाइथन मोस्ट पॉपुलर, वर्सेटाइल, वाइडली यूज्ड, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको सर ग्यूडो वान रॉसम ने प्रपोज किया था, फॉर्मुलेट किया था, और कब किया था? लेट 1980s में। ठीक है, तो आगे क्या है? द लैंग्वेज प्लेसेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन कोड रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर प्रोग्रामर्स टू डेवलप एप्लीकेशंस इजिली एंड रैपिडली। और स्टूडेंट्स डेफिनेटली जब हम लोग कहते हैं कि पाइथन मोस्ट पॉपुलर है, वर्सेटाइल है, वाइडली यूज्ड है, ठीक है, तो इतना पॉपुलर होने का, इतना वर्सेटाइल और इतना वाइडली यूज़ किया जाने का डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा। इन रीजन्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है
पहले के लेक्चर्स में जो IoT बेसिक्स में कवर हुआ था, लेकिन अगर हम लोग उसको रिकॉल करें तो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं कि इसके पॉपुलर होने के बहुत सारे रीज़न में कुछ रीजंस ये हैं कि पाइथन के लैंग्वेज में ऐसा एम्फेसिस किया जाता है, ऐसा जोर दिया जाता है कि पाइथन के जो कोड्स हो ना उनकी रीडेबिलिटी प्रॉपर हो, यानी पाइथन में जो भी कोडिंग हम लोग यूज़ करते हैं, जो भी अपनी बातों को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोग्रामिंग जो कोडिंग हम लोग यूज़ करते हैं, उन कोडिंग को हम लोग वो कोडिंग रिजेंबल करें, वो मिलते जुलते हो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के लिटरेचर के शब्दों से, टर्म्स से। इससे क्या होगा कि हमारे लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, यूजर्स के लिए समझना आसान होगा कि हमारा इंटेंशन क्या है, मशीन से हम क्या करवाना चाहते हैं। यानी जो कोड्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, वो कोड्स हमारे इंग्लिश लैंग्वेज से मिलते जुलते हो, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स के मीनिंग को ही रिजेंबल करते हो, तो हमारे लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग प्रिंट कमांड यूज़ करते हैं, तो प्रिंट का मतलब ही है कुछ चीज़ों को प्रिंट करना या किसी स्क्रीन पर डिस्प्ले करना, कहीं पे भी आपको विजुअलाइज कराना। तो डेफिनेटली प्रिंट फंक्शन हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और इंग्लिश लिटरेचर में भी प्रिंट का भी वही मतलब है। तो डेफिनेटली इसके लिए यूजर्स, इससे होता क्या है कि यूजर्स को, प्रोग्रामर्स को जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि हम कोडिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, मशीन से हमारा जो चीज़ कराने का इरादा है वो उसका मतलब क्या है और क्या हम कराना चाहते हैं मशीन से। तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है। तो पाइथन के पॉपुलर होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इसके कोड में रीडेबिलिटी है, यानी कोड को रीड करके समझ पाना आसान है, सिंप्लिसिटी है, और इससे क्या होता है ना कि जितने भी प्रोग्रामर्स हैं उनको एप्लीकेशंस डेवलप करना, पाइथन से रिलेटेड चीज़ों को डेवलप करना, डेवलपर्स जितने हैं, जो प्रोग्रामर्स हैं, उनको पाइथन से जुड़ी हुई चीज़ों को बनाना, डेवलप करना आसान हो जाता है और फास्ट हो जाता है, रैपिड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें पाइथन के पॉपुलैरिटी का कारण है। कुछ और पॉइंट्स हम लोग कवर कर लें। इसमें क्या है, लाइक ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन कोड रिजेंबल द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, उनकी एक खासियत होती है कि, और डेफिनेटली पाइथन भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पाइथन की भी एक खासियत है कि इसके जो कोड्स हैं, प्रोग्रामिंग में जो हम लोग टर्म्स यूज़ करते हैं, जो वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, जो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, उसके जो कोड्स हैं ना, वो रिजेंबल करते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स से और टर्म्स से। एक बहुत बेहतरीन बात है। इससे क्या होता है, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं, ठीक है, प्रोग्रामर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, या जो कोई भी पाइथन को यूज़ कर रहे हैं अपने रियल लाइफ एप्लीकेशंस में, या फिर कहीं ना कहीं सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, कहीं ना कहीं मैनकाइंड के डेवलपमेंट के लिए, उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, कोड्स दैट वी राइट इन पाइथन हैव टू बी इंटरप्रेटेड बाय ए स्पेशल प्रोग्राम नोन एज पाइथन इंटरप्रेटर। तो होता क्या है, हम लोग पहले भी देख रखा है कि जो भी चीज़ें हम लोग, जो भी कोड करेंगे हम लोग, जो भी कोड को हम लिखेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको इंटरप्रेट किया जाना होता है किससे, तो एक स्पेशल प्रोग्राम से, स्पेशल प्रोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथन इंटरप्रेटर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में जो IoT बेसिक्स के लेक्चर्स थे, वहाँ मैंने बहुत डिटेल से इंटरप्रेटर, कंपाइलर्स, उनके बीच का डिफरेंस, ठीक है, पाइथन में कौन कौन से इंटरप्रेटर्स होते हैं, इंटरप्रेटर का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। उन लेक्चर्स का भी अगर आप चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाके अगर वो टॉपिक आपका नहीं कवर है तो उन वीडियोज़ को देख के आप ये टॉपिक को डिटेल से कवर कर सकते हैं। तो पाइथन इंटरप्रेटर को इस्तेमाल करके हम लोग उन कोड्स को इंटरप्रेट करेंगे सो दैट कि मशीन उस टास्क को एग्जीक्यूट करा सके। आगे क्या है, विच वी विल हैव टू इंस्टॉल बिफोर वी कैन कोड। और डेफिनेटली पाइथन के इंटरप्रेटर को हमें इंस्टॉल कर लेना होता है हमारे कोडिंग करने से पहले। जब हम उसको कोड करें, टेस्ट करें, एग्जीक्यूट करें, उससे पहले हमें पाइथन के इंटरप्रेटर को भी इंस्टॉल कर लेना होता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। देयर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ थर्ड पार्टी टूल्स सच एज py2exe और PyInstaller that allows us to package our Python code into standalone executable program for some of the most popular operating systems like Windows and Mac operating system। और सबसे बेहतरीन बात क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाइथन इतना पॉपुलर और इतना वाइडली यूज्ड है, तो डेफिनेटली उसके बहुत सारे कारण होंगे। और बहुत सारे कारण में ये भी कारण है कि पाइथन में क्या होता है, बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स हमारे लिए अवेलेबल हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल py2exe या PyInstaller। ये थर्ड पार्टी जो एप्लीकेशंस और टूल्स हमारे लिए अवेलेबल है ना, उसमें ये जो एप्लीकेशंस हैं जैसे py2exe या PyInstaller, ये हमें अलाउ करता है कि पाइथन में जो भी हमने कोडिंग किया ना, जो भी पैकेजेस हमने तैयार किया, उसको हम एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। आपने देखा होगा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम यानी वही ऐसा प्रोग्राम जिसका एक्सटेंशन हम लोग .exe लेके चलते हैं,
आपने देखा होगा कि कभी भी आप कुछ इंस्टॉल करते हो, कोई ऐप इंस्टॉल करना चाहते हो अपने पीसी में, अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में, अपने डेस्कटॉप में, तो आपको क्या अधिकतर बार क्या मिलता है, जो एक्सटेंशन रहता है आपके फाइल का वो .exe रहता है, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल रहता है, और उससे आप चीज़ों को एक सही तरीके से इंस्टॉल कर लेते हो अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि यहाँ पाइथन के साथ बहुत सारे थर्ड पार्टी टूल्स और बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी कोडिंग हमने किया, जो भी हमने तैयार किया पैकेज पाइथन से रिलेटेड, उसको हम एग्जीक्यूटेबल फाइल में, यानी .exe एक्सटेंशन वाले फाइल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो आजकल के बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज़, मैक, उन सब पे रन कर सकता है। इससे हमें फ़ायदा मिलता है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, तो आगे हम लोग देखते हैं। दिस अलाउज अस टू डिस्ट्रीब्यूट आवर पाइथन प्रोग्राम विदाउट रिक्वायरिंग द यूजर्स टू इंस्टॉल द पाइथन इंटरप्रेटर। अब इससे हमें फ़ायदा मिलता है कि किसी ने, मान लो किसी प्रोग्रामर ने कोडिंग कर ली, एक किसी टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए, मशीन से, अपने कंप्यूटर से किसी टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक पूरी की पूरी कोडिंग उसने कर ली। अब उसने उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर दिया, या चाहे तो py2exe का टूल यूज़ करके, या पाई इंस्टॉलर का टूल यूज़ करके, या इससे मिलते जुलते और किसी टूल को यूज़ करके उसने एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर दिया। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आराम से वो अपने कोड किए हुए अपने प्रोग्राम को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, किसी को भी दे सकता है यूज़ करने के लिए, और सिर्फ उसको क्या करना होगा, जिसको वो देगा उसे जाके सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करा देना होगा, उसको इंस्टॉल कर देना होगा अपने पीसी में। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जिस प्रोग्रामर ने प्रोग्राम करके उस फाइल को एग्जीक्यूटेबल बना के, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूटेबल बना के किसी और को दे दिया, और वो पर्सन चाहे तो डायरेक्टली उस फाइल को, exe फाइल को एग्जीक्यूट करा के उस प्रोग्राम को रन कर सकता है। उसे ज़रूरत नहीं है कि वो पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल करके रखा हो, ये सिर्फ डायरेक्टली जाके उस प्रोग्राम को, एग्जीक्यूटेबल फाइल को अपने यहाँ रन करा के वो उस प्रोग्राम को का इस्तेमाल कर सकता है, उस प्रोग्राम को अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। तो एक बड़ा फ़ायदा है कि पाइथन इंटरप्रेटर भले ही किसी और पर्सन ने इंस्टॉल नहीं भी किया हो, लेकिन किसी प्रोग्रामर ने प्रोग्राम करके, कोडिंग करके उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करके उस पर्सन को दिया हो, तो पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल किए बिना भी वो डायरेक्टली एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करा के वो काम को कर सकता है। तो ये बहुत सारी बेहतरीन चीज़ें हैं जो पाइथन को यूनिक बनाती हैं। तो ये हो गया पाइथन का ओवरव्यू। पाइथन के ओवरव्यू के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है पहले यूनिट का, कि हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, या पाइथन को इंस्टॉल करने का जो प्रोसीजर है, अब हम लोग उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो पाइथन इंस्टॉलेशन के लिए तो होता क्या है स्टूडेंट्स की, कभी भी कोई भी चीज़ हम अपने लैपटॉप में, पीसी में, सिस्टम में, मशीन में करने जाते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि हमारा सिस्टम उस चीज़ को जो हम करने जा रहे हैं, उस एप्लीकेशन को जो हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, उसके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमें सिस्टम की रिक्वायरमेंट देखनी होती है। जैसे मान लो अगर स्टूडेंट्स कोई बहुत लंबा चौड़ा एप्लीकेशन आपको यूज़ करना हो, जो बहुत सारे मॉड्यूल को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने वाला है, बहुत बल्क अमाउंट ऑफ डेटा वहाँ से ट्रांसफ़र होने वाला है, बिग डेटा प्रोसेसिंग वहाँ से होने वाला है, तो डेफिनेटली आप देखिएगा कि आपका सिस्टम, आपका पीसी उसके लिए कंपेटेबल है कि नहीं, उसमें रैम प्रॉपर है कि नहीं, उसकी मेमोरी कैपेसिटी प्रॉपर है कि नहीं, उसके प्रोसेसर की कैपेसिटी प्रॉपर है कि नहीं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड उसके प्रोसेसर की जो कैपेसिटी है वो प्रॉपर है कि नहीं। तो हमें सबसे पहले चेक करना होता है, किसी भी नई चीज़ को अपने सिस्टम में लाने से पहले हमें चेक करना होता है कि हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को अपने यहाँ रन कराने के लिए। तो पाइथन के इंस्टॉलेशन के लिए भी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है उस पर हम फोकस करेंगे। तो यहाँ क्या है, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स फॉर पाइथन इंस्टॉलेशन में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका है वो, अगर आपका लिनक्स है, लिनक्स, या बहुत लोग लाइनक्स भी प्रोनाउंस करते हैं, तो लिनक्स है तो लिनक्स उबंटू 16.04 से लेके 17.10 तक, या उससे बाद में भी जो कुछ लेटेस्ट वर्जन आए हैं वो सब तक, या विंडोज़ अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ में 7 to 11 होना चाहिए, ठीक है। इन सब पे पाइथन हम लोग बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे विंडोज़ 7 हो, विंडोज़ 8 हो, 8.1 हो, विंडोज़ 10 हो, विंडोज़ 11 हो, और मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 GB रैम। लेकिन बेटर होगा अगर हम 4 GB रैम या उससे अबव हम यूज़ करते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। यानी सिस्टम रिक्वायरमेंट से आपको पता चल रहा है कि पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास जो सिस्टम होना चाहिए उसमें मिनिमम ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स है तो उबंटू 16.04 से लेकर 17.10, बल्कि अब तो और लेटेस्ट वर्जन इसके आ गए हैं। अगर आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ 7 से हम लोग पाइथन को यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज़ 8 हो, 8.1 हो, 10 हो, 11 हो, इन सब पे हम यूज़ कर सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट रैम का जो है वो 2 GB है, लेकिन प्रेफरेबल होगा कि 4 GB या उससे अबव हम यूज़ करें। हमारी प्रोग्रामिंग बहुत ईजिली, स्मूथली हम लोग कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग को बहुत स्मूथली हम लोग रन करा सकते हैं। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब हम लोग आ जाएंगे इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर पे।
तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या है, इंस्टॉलेशन, पाइथन के इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए जिस सिस्टम पे हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और हमें क्या करना होगा, तो हमें साइट पे विजिट करना होगा। इस साइट पे कौन सा साइट है, तो वो python.org है, जिसके डाउनलोड सेक्शन में जाके हमें रिलीज पे जाना होगा और जो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है उसे हमें जाके इंस्टॉल कर लेना होगा। आगे के विंडो में हम लोग वो भी देखेंगे कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो अभी के टाइम में स्टूडेंट्स, पाइथन का जो वर्जन अवेलेबल है वो 3.11.4 है जिस समय ये वीडियो बन रहा है। आगे चल के और भी इसके वर्जन आते जाएंगे और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अभी के टाइम में जो लेटेस्ट वर्जन है वो 3.11.4 है। तो हमें क्या करना है, python.org में जाके डाउनलोड सेक्शन में जाके हमें लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना है। साथ साथ हमें चेक करना है कि हमारा जो सिस्टम है ना वो 32 बिट है जिसमें हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 32 बिट का है या 64 बिट का है, तो हमें देख लेना होगा। तो हम लोग उस विंडो पे python.org के डाउनलोड विंडो पे जाके बॉटम पे हम लोग जाके लोकेट कर लेंगे कि हमारा विंडोज़ 64 है तो उसके एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, या फिर 32 बिट का है तो 32 बिट के इंस्टॉलर को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके आगे क्या है, तो एक एक करके हम लोग अगर प्रोसेसेस को हम लोग देखें, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ प्रोसेसेस को। पहला क्या है, टू फॉलो द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर यू नीड टू बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट, यानी इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको ज़रूरत होगी जिस सिस्टम पर आप इंस्टॉल करने जा रहे हो पाइथन को, उस इंटरनेट से उसे कनेक्ट कर रखना होगा। सेकंड में क्या है, विजिट, जो आपको विजिट करना होगा python.org के डाउनलोड सेक्शन में और उसमें आपको लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करना होगा। थर्ड क्या है, एट द बॉटम लोकेट विंडोज x86 64 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर फॉर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, और भी होना चाहिए था विंडोज x86 एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर फॉर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपको देखना होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है या 32 बिट का है, उसके हिसाब से आपको वहाँ डाउनलोड के सेक्शन में इंस्टॉलर को सेलेक्ट कर लेना होगा। आगे क्या है, क्लिक ऑन द लोकेटेड इंस्टॉलर टू डाउनलोड। ठीक है, और उस इंस्टॉलर पे आपको जाके क्लिक करना होगा डाउनलोड करने के लिए। आफ्टर डाउनलोड कंप्लीट्स, डबल क्लिक ऑन द इंस्टॉलर टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन प्रोसीजर। और जब एक बार इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा तो डबल क्लिक करके आपको उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को यूज़ करके इसे इंस्टॉल कर लेना है और आगे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके इंस्टॉलर को यूज़ करके आपको पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब वो विंडो आएगा, आगे हम लोग देखेंगे भी वो डाउनलोड करके, तो जो विंडो आएगा उसमें जो बॉक्स रहेगा उसे हमें चेक कर देना है। कौन से बॉक्स को, तो जहाँ लिखा होगा ऐड पाइथन 3.11.4 टू द पाथ, यानी हमें पाथ डिफाइन कर देना होगा बॉक्स को चेक करके। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग फ़ायदा भी आगे चल के देखेंगे कि ये पाथ सेलेक्ट कर लेने से फ़ायदा क्या होता है, उस बॉक्स को चेक कर लेने से फ़ायदा क्या होता है। तो हमें इन सब सिंपल प्रोसीजर को यूज़ करके, स्टेप को यूज़ करके पाइथन को इंस्टॉल कर लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से python.org का विंडो आपको दिखेगा। यहाँ जाके डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इसके वर्जन्स दिखने लगेंगे, जैसे विंडोज़ का है पाइथन रिलीजेस फॉर विंडोज़ आपको दिख रहा है। तो लेटेस्ट पाइथन 3 का जो रिलीज़ है वो पाइथन 3.11.4 है इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आगे इसके और भी वर्जन लेटेस्ट अपडेट्स आते रहेंगे, उस वक्त आप डाउनलोड करेंगे तो उस समय जो अवेलेबल लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको यहाँ दिखेगा। ठीक है, और यहाँ आपको दिख रहा है कि 32 बिट के लिए विंडोज़ के, 64 बिट के लिए, या लिनक्स पे आप इंस्टॉल करना चाहो तो उसके लिए, या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप इंस्टॉल करना चाहो तो उसके लिए, सबके लिए इंस्टॉलर है। आपको अपने लिए जो सूटेबल इंस्टॉलर है आपके सिस्टम के हिसाब से वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और फिर अल्टीमेटली उसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे विंडोज़ के लिए हम लोग करने जाएँ तो यहाँ अगर आपका 64 बिट है तो इस तरह से हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करने के बाद पाइथन 3.11.4 के बाद वो इंस्टॉलर डाउनलोड होने लगेगा। और जब इंस्टॉलर डाउनलोड हो जाएगा तो उस पर डबल क्लिक करके उस इंस्टॉलर को, एग्जीक्यूटेबल फाइल को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं और इस तरह से पाइथन 3.11.4 इंस्टॉल हो जाएगा जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग पाइथन को प्रैक्टिकली इंस्टॉल करके भी देख लेते हैं। इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर बनेगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ब्राउज़र में जाना है, किसी भी ब्राउज़र में, जैसे ये गूगल क्रोम ब्राउज़र है, वहाँ से आपको python.org पे जाना है। और एक बार python.org में जाने के बाद जो डाउनलोड सेक्शन है इस तरह से एक विंडो आपको दिखेगा और यहाँ पे जो डाउनलोड सेक्शन है वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3.11.4 वो आपको दिख रहा है।
और इससे डायरेक्टली हम लोग डाउनलोड उस पर क्लिक करके हम लोग पाइथन के इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर एक और तरीका है, डाउनलोड सेक्शन में जाके वहाँ से लेटेस्ट रिलीज़ देख के हम लोग पाइथन के इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे हम लोग जा सकते हैं। लेटेस्ट रिलीज़ में देखिए इस विंडो में इस विंडो में स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा किस तरह पाइथन के अलग अलग वर्जन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और यहाँ से भी जाके हम अपने सिस्टम के, हम अपने पीसी के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सिस्टम हमारा 32 बिट का है या 64 बिट का है, उसके हिसाब से हम पाइथन पे जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से भी हम लोग क्लिक करके पाइथन 3.11.4 को इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे प्रॉम्प्ट अपीयर होगा। एक बार क्लिक करने के बाद पाइथन 3.11.4 पे क्लिक करने के बाद ये प्रॉम्प्ट अपीयर हुआ और लोकेशन को डिसाइड करके हम अपने सिस्टम में, पीसी में पाइथन के इंस्टॉलर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इंस्टॉलर डाउनलोड होने लगेगा आपके सिस्टम में। और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा इस पाइथन फाइल को हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। इस पाइथन फाइल जो exe फाइल है, .exe फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, इसको हम लोग एक्चुअल में एग्जीक्यूट कराएंगे और इस तरह से पाइथन इंस्टॉलेशन को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ हमेशा स्टूडेंट ध्यान में रखना है, यहाँ जो बॉक्स है ऐड पाइथन 3.11.4 टू पाथ, इसे हमें ज़रूर चेक कर देना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसे मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये चेक करने के बाद हमें जो भी प्रॉम्प्ट हो रहा है उसमें ओके उसको करते जाना है, यस करते जाना है और इस तरह से हम लोग कंप्लीट सेटअप कर लेंगे। पाइथन इंस्टॉलर को हम लोग इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में इस तरह से हम लोग पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि प्रैक्टिकली कैसे हम लोग इजीली पाइथन के इंस्टॉलर को, उसके प्रॉम्प्ट को 1 बाय 1 फॉलो करते हुए इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे। ये कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस है पाइथन का। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि पाइथन का इंस्टॉलेशन हो रहा है हमारे सिस्टम पे, हमारे पीसी पे, और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। हम लोग इसको प्रॉपरली इंस्टॉल होने देंगे और धीरे धीरे ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम पे। और इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमारा पाइथन करेक्टली इंस्टॉल हुआ कि नहीं, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। अलग अलग इसके तरीके हैं, साथ साथ और भी चीज़ों को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। जैसे हम लोग आगे फर्दर हम लोग VS कोड को भी इंस्टॉल करेंगे, जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको भी इंस्टॉल करेंगे और हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, किन किन मेथड से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ कि नहीं। हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से जाके भी चेक कर सकते हैं, हम लोग विंडोज़ पावरशेल से भी जाके चेक कर सकते हैं और अल्टीमेटली VS कोड में जाके हम देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉल हुआ कि नहीं पाइथन प्रॉपरली। और इस तरह से जब हमारा सेटअप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो हम लोग देख सकते हैं ये मैसेज आ जाएगा, सेटअप हुआ सक्सेसफुल, और हमें पता चल जाएगा कि हमारा पाइथन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया हमारे सिस्टम पे। अब एक बार पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो इंस्टॉल होने के बाद हम लोग कैसे चेक करें कि पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया कि नहीं। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे एक तरीका क्या हो सकता है कि हमें क्या करना होगा, CMD विंडो हमें ओपन करना होगा, ठीक है। यानी हमें कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा, हमें CMD में जाके हमें कमांड देना होगा। कमांड क्या होगा आपका, तो पाइथन -- वर्सन, ठीक है, लोअर केस लेटर में पाइथन -- वर्सन हमें देना होगा और उसके बाद एंटर करना होगा। इससे हमें एक आउटपुट मिलेगा, जो आउटपुट कुछ इस तरह का होगा, पाइथन 3.11.4 जो भी वर्सन हमने इंस्टॉल किया होगा उसके बारे में, ठीक है, और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देते हुए इस तरह का हमें मिलेगा। जो भी वर्सन आप इंस्टॉल करेंगे, जैसे पाइथन मान लो बाद में पाइथन 3.11.6 आ गया हो, 8 आ गया हो, तो उस वक्त आप इंस्टॉल करेंगे तो पाइथन 3.11.6 जो भी वर्सन होगा वो आपको वहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा, ठीक है। हम लोग दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, तो एक और तरीका है, विंडोज़ में जाके विंडोज़ के पावरशेल को ओपन करें और वहाँ सबसे पहले हम पाइथन को टाइप करेंगे, ठीक है। पाइथन को टाइप करके एंटर करने के बाद, इस तरह से लोअर केस लेटर में पाइथन को एंटर करने के बाद वो विंडोज़ पावरशेल पाइथन के लिए ओपन हो जाएगा और वहाँ जाके हम डिटेल ले सकते हैं। फिर वही चीज़ राइट करके जो हमने CMD में लिखा था, कमांड प्रॉम्प्ट में हमने लिखा था, वहाँ हमने लिखा था पाइथन -- वर्सन लोअर केस लेटर में, वहाँ भी क्या होगा, आपको सारा डिटेल मिल जाएगा उस पाइथन के बारे में, ठीक है, उसके वर्जन के बारे में और उससे रिलेटेड और भी जो कुछ इन्फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इंस्टॉल करने के बाद चेक कर सकते हैं कि पाइथन हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ कि नहीं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं
कि किस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ कि नहीं। सबसे पहले हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से, तो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग चले जाएंगे और कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हम लोग ये कमांड प्रॉम्प्ट का विंडो खुल गया और यहाँ जाके जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पाइथन माइनस माइनस वर्सन लिख के हम लोग चेक करेंगे कि पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ कि नहीं। और वहाँ पे जो पाइथन का लेटेस्ट वर्जन हमने इंस्टॉल किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ इस सेल में अपीयर हो जाएगा, जिस सेल में हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से गए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पाइथन माइनस माइनस वर्सन टाइप करके और फिर एंटर करके हम लोग देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था हम लोग देखेंगे और जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए पाइथन 3.11.4 करके आ गया, यानी पाइथन हमारा प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है और पाइथन का जो वर्जन है 3.11.4 वो वहाँ विजिबल हो रहा है हमें। तो इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ कि नहीं, और साथ साथ हमें ये इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है कि पाइथन का कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल किया है। अब स्टूडेंट्स पाइथन को तो हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। आपके सिलेबस में जो पहला पॉइंट है, ठीक है, आपके सिलेबस में जो पहले यूनिट में जो पहला पॉइंट है उसमें सिर्फ है वही इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन के बारे में। लेकिन स्टूडेंट्स आपको जब आगे चल के इस सब्जेक्ट में पाइथन को हमें डिटेल से उसके प्रोग्रामिंग को, उसके कोडिंग को करना है, इंटरैक्टिव प्रोग्राम्स को देखना है, ठीक है, हमें लूप्स को देखना है, हमें बहुत तरह से उसमें पाइथन को प्रोग्रामिंग को यूज़ करके हमें बहुत सारे डेवलपमेंट को करना है, बहुत सारी चीज़ों में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करना है। तो अपने पाइथन के जर्नी को आसान बनाने के लिए, पाइथन के कोडिंग को और इजी और कंफर्टेबल स्मूथ बनाने के लिए, पाइथन के प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस को, पाइथन के कोडिंग को और स्मूथर बनाने के लिए हमें कुछ और चीज़ों को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिससे हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी पाइथन में कोडिंग करना। तो ये सारी चीज़ों को करने के लिए बेटर है कि हम इन चीज़ों को भी कर लें, यानी हम कुछ और चीज़ों को भी इंस्टॉल कर लें। तो जब पाइथन के इंटरप्रेटर को हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो साथ साथ पाइथन के कोडिंग के एक्सपीरियंस को और आसान बनाने के लिए बेटर होगा कि हम नमपाई को भी इंस्टॉल कर लें, मैटप्लॉटलिब को भी इंस्टॉल कर लें और आईपाइथन को भी इंस्टॉल कर लें। अब स्टूडेंट्स आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये चीज़ें हैं क्या। तो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर्स में, यानी पिछले सेमेस्टर में जो आपका IoT बेसिक्स था उसके लेक्चर में मैंने आपको लाइब्रेरीज के बारे में बताया था कि लाइब्रेरीज का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे नमपाई जो है वो भी एक लाइब्रेरी है पाइथन से रिलेटेड, जहाँ हम लोग वेरियस मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, मैथमेटिकल फंक्शंस को हम लोग उस लाइब्रेरी के हेल्प से हम लोग पाइथन में कोडिंग में एग्जीक्यूट करा पाते हैं, पाइथन की कोडिंग में इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। साथ साथ मैटप्लॉटलिब जो है वहाँ भी बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस को, मैथमेटिक्स के और बहुत सारे साइंटिफिक एक्सप्रेशंस को हम लोग वहाँ इस्तेमाल में ला सकते हैं, जो हमारे लिए पाइथन के कोडिंग में और हमारे रिलेवेंट सब्जेक्ट्स को उस कोडिंग में लाने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। और प्लॉटिंग से रिलेटेड, मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड, ग्राफिक्स से रिलेटेड, ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कवर कर सकते हैं। तो ये दो लाइब्रेरी हम लोग इंस्टॉल करेंगे। साथ साथ जो आईपाइथन है ना, आईपाइथन शॉर्ट फॉर्म है इंटरैक्टिव पाइथन का, वो भी एक IDE की तरह वर्क करता है। और IDE से ज़्यादा क्या है कि वो एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है पाइथन को इंटरैक्टिव मोड में हमें दिलाने के लिए, पाइथन को इंटरैक्टिव मोड में हमारे कोडिंग को बनाने के लिए, करने के लिए, कोडिंग को करने के लिए, ठीक है। यानी एक इंटरैक्टिव मोड प्रोवाइड करता है, एक शेल प्रोवाइड करता है। जैसे कैसे विंडोज पावर शेल हम लोग यूज करते हैं, या आगे चल के हम लोग VS कोड भी इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। VS कोड भी हमारे लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पाइथन की कोडिंग को हम लोग कर पाएंगे। तो उसी तरह आईपाइथन, जिसका नाम ही इंटरैक्टिव पाइथन, ये हमें एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, एक ऐसा आर्किटेक्चर प्रोवाइड करेगा जिससे इंटरैक्टिव मोड में हम पाइथन को रन कर पाएंगे, यानी एक शेल प्रोवाइड करेगा जहां से हम इन चीज़ों को कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो उसी तरह हमें CMD विंडो में जाना होगा और CMD विंडो में जाके ये कमांड्स लिख के हमें एंटर कर देना होगा। यानी CMD विंडो में जाके हमें पाइथन -m pip इंस्टॉल नमपाई करना होगा। इससे नमपाई, यानी नमपाई जो लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट होकर डाउनलोड हो जाएगा, वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। पाइथन -m pip इंस्टॉल आईपाइथन करके हम लोग आईपाइथन इंटरैक्टिव पाइथन जो है उसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे अपने शेल में इंटरैक्टिव वर्जन पाइथन के कोडिंग में इस्तेमाल करने के लिए। साथ साथ जो हमारा मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है उसको भी हम लोग इंस्टॉल करेंगे इस तरह से, पाइथन -m pip इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब करके। तो इस तरह से सारी चीज़ें CMD विंडो में जाके हम लोग कर सकते हैं। अब ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया कि नहीं, ये चीज़ें प्रॉपरली इंस्टॉल हो गई कि नहीं, इनको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं। तो इनको हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। हम सबसे पहले CMD विंडो में जाएंगे और रन करेंगे कमांड। कौन सा कमांड होगा, तो IPython3, ठीक है। तो इससे क्या होगा, Python 3
अभी जो हम लोग जो भी कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे लेटेस्ट वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, पाइथन 3 का ही वर्जन है। पाइथन 3 का 3.11.4 हो या इसके पहले 3.11.2 3.11.3 आया था, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, कमांड में IPython 3 देना होगा और एंटर करना होगा। इससे क्या होगा, IPython का कंसोल वहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इससे हमें कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा। देखिए ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर जो लिखा हुआ है ना, तो कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा। पाइथन का वर्जन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। डिफॉल्ट में कुछ चीज़ें लिखी होंगी, डेट वगैरह के साथ, कॉपीराइट, क्रेडिट, लाइसेंस, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका IPython प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया और IPython का कंसोल वहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब IPython के कंसोल में जाके हमें क्या करना होगा, कमांड देना होगा import numpy matplotlib, ठीक है, और एंटर कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें कमांड देना होगा, ये मॉडुलस जो हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में परसेंटेज का सिंबल भी बोलते हैं, तो मॉडुलस पाइलैब हमें देना होगा, एंटर कर देना होगा। और अगर ये सारे कमांड सही तरीके से एग्जीक्यूट हम लोग कर लें तो बिना किसी एरर के हमें वहाँ पे सारी चीज़ें दिखेंगी, कोई पर्टिकुलर आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई भी एरर वहाँ पे शो नहीं होगा। अगर एरर शो होता है, इसका मतलब कि आपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जो ये लाइब्रेरीज इंस्टॉल की, उसमें कुछ ना कुछ एरर है लाइब्रेरी, या ये शेल इंटरैक्टिव पाइथन को आपने अगर इंस्टॉल किया तो उसमें कुछ ना कुछ एरर है। तो अगर कोई एरर मैसेज आता है तो आप लोकेट कर सकते हो कि क्या एरर हुआ है। अदरवाइज सब कुछ प्रॉपरली अगर सही तरीके से हुआ तो वहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग पाइथन को तो इंस्टॉल करेंगे। एक्चुअली में आपके सिलेबस में पहले यूनिट में जो पहला टॉपिक है वो सिर्फ पाइथन इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा उस पर फोकस करना है, क्योंकि आपके थ्योरी पेपर एग्जाम्स में, टर्म एंड एग्जाम में वो आ सकता है। तो आप उससे रिलेटेड चीज़ों को, उसके प्रोसीजर को, कि हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन डेफिनेटली हमें इस पूरे सब्जेक्ट में जो हमारा IoT एडवांस है, उसमें पाइथन की प्रोग्रामिंग को बहुत बेहतर तरीके से बेसिक लेवल पे भी और एडवांस लेवल पे भी, एप्लीकेशन लेवल पे भी हमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो इसलिए पाइथन को हम प्रॉपर तरीके से जब कोडिंग करेंगे और उसका जब बृहद रूप से इस्तेमाल करेंगे, जब वाइड हम लोग एप्लीकेशन उसका हम लोग करेंगे, तो वहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अपने कोडिंग के एक्सपीरियंस को आसान बनाने के लिए, कोडिंग को और एक्यूरेट और प्रिसाइज बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटर है कि इन चीज़ों को भी इंस्टॉल करना हम सीख लें। आगे के विंडोज़ में हम इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को एक्चुअल में भी देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में आपको रखना होगा। उसमें क्या है कि अगर हमें वहाँ पे अगर पूरे प्रोसीजर को करने के बाद, यानी numpy, matplotlib, IPython को इंस्टॉल करने में अगर कुछ एरर्स मिलता है, ठीक है, या उसको इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर में हमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। कि अगर हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ना, तो जो मैंने आपको बताया था कि कमांड प्रॉम्प्ट में जाके या IPython के कंसोल में जाके आपको मॉडुलस पाइलैब आपको टाइप करना है, तो हो सकता है आपको इस तरह का कुछ एरर दिखे, ठीक है। एरर क्या होगा, इम्पोर्ट एरर DLL लोड फेल्ड मॉडुलस 1 इज नॉट अ वैलिड Win32 एप्लीकेशन। तो इस केस में क्या होगा, अगर इस तरह का एरर आपको दिखता है तो इसको आप फिक्स कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और इंस्टॉल कर लीजिएगा विजुअल C++ रीडिस्ट्रीब्यूटेबल, ठीक है, विजुअल स्टूडियो 2015 या उससे आगे का जो लेटेस्ट वर्जन है, इस लिंक पे क्लिक करके उससे आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। या फिर जैसा भी एरर होगा, जहां लोकेट कर रहा होगा, एरर को लोकेट करके आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो और उससे आपकी चीज़ें प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएंगी, प्रॉपरली इंपोर्ट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। विजुअल स्टूडियो भी इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हम लोग विजुअल स्टूडियो भी डाउनलोड करेंगे, वो भी प्रोसीजर हम लोग देखेंगे। विजुअल स्टूडियो क्या है, विजुअल पाइथन के साथ हम लोग विजुअल स्टूडियो को भी डाउनलोड कर लेते हैं। उससे हमारा पाइथन का प्रोग्रामिंग, कोडिंग बहुत आसान हो जाती है। विजुअल स्टूडियो क्या है, तो विजुअल स्टूडियो भी एक IDE की तरह वर्क करता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो एक सोर्स कोड एडिटर की तरह वर्क करता है। पाइथन को इंटरैक्टिव बनाता है, हमारे लिए एक शेल प्रोवाइड करता है और इससे पाइथन की कोडिंग को हम और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं कि विजुअल स्टूडियो कहीं ना कहीं एडवांस नोटपैड है, नोटपैड का एडवांस वर्जन है। और एडवांस वर्जन सिर्फ नोटपैड का ही नहीं, एक ये IDE की तरह वर्क करता है और सोर्स कोड एडिटर की तरह वर्क करता है। हम लोग देखेंगे आगे विजुअल स्टूडियो का भी हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। विजुअल स्टूडियो को भी डाउनलोड करने के लिए उसका प्रोसीजर और उसके स्टेप्स को हम लोग सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग आ जाते हैं एक्चुअल में, हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि किस तरह से अभी जो मैंने आपको बताया कि हम लोग numpy लाइब्रेरी जो है और matplotlib और IPython कमांड प्रॉम्प्ट में जाके हम लोग डाउनलोड करेंगे और फर्दर उसको बाद में हम लोग इंस्टॉल करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने कमांड दे दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था, python -m pip इंस्टॉल numpy, और इसके बाद जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो numpy लाइब्रेरी डाउनलोड होने लगेगी।
और numpy लाइब्रेरी जब डाउनलोड हो जाएगी तो नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे IPython के लिए, और IPython के लिए फिर हम लोग कमांड देंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है पाइथन -m pip इंस्टॉल numpy, और इसके बाद मैंने एंटर किया और यहाँ से आपको स्टूडेंट्स दिख रहा होगा कि numpy जो है वो डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा numpy डाउनलोड हो रहा है। इसके बाद वो इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉलिंग कलेक्टेड पैकेजेस numpy, और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो वापस से इस कमांड प्रॉम्प्ट पे हम लोग आ जाएंगे। यहाँ हम लोग आ गए। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट कमांड दूंगा, यहाँ पे पाइथन का IPython इंपोर्ट करने के लिए, IPython डाउनलोड करने के लिए और फिर इंस्टॉल करने के लिए। इंपोर्ट तो हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ पे पाइथन -m स्पेस देके pip स्पेस देके इंस्टॉल, अगेन फिर स्पेस देके IPython, सब लोअर केस लेटर में मैंने यहाँ टाइप कर दिया। और इसके बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो IPython जो इंटरएक्टिव पाइथन है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको इंपोर्ट भी करेंगे। तो यहाँ से ये डाउनलोड होना शुरू हो गया, आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, और इस तरह से ये पूरा का पूरा पैकेज डाउनलोड हो रहा है IPython का। डाउनलोड का प्रोसेस जब फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद इंस्टॉलेशन होगा। इंस्टॉलेशन के बाद अगेन हम लोग आ जाएंगे शेल में कमांड प्रॉम्प्ट के, और उसके बाद से फिर मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी को भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे IPython इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ जाके आपने देखा, यहाँ मैंने टाइप किया पाइथन स्पेस दे के -m स्पेस दे के pip स्पेस दे के इंस्टॉल, और उसके बाद मैटप्लॉटलिब। तो इस तरह से लोअर केस लेटर में मैंने सबको टाइप किया, और टाइप करने के बाद जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये लाइब्रेरी भी जो मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है ये भी डाउनलोड होने लगेगी, और डाउनलोड होने के बाद इसका इंस्टॉलेशन होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, मैंने टाइप किया, टाइप करने के बाद अब मैंने एंटर किया, और इस तरह से मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी भी डाउनलोड होने लगी। और जैसे ही डाउनलोडिंग इसकी कंप्लीट होगी, फिनिश होगी, उसके बाद से ये लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली हमने इन चीज़ों को जो हमारे पाइथन की जर्नी को स्मूथ बनाते हैं, हमारे पाइथन के एक्सपीरियंस को और कंफर्टेबल और इजी बनाते हैं, ये 3 चीज़ें हमने डाउनलोड कर ली और इंस्टॉल कर लिया। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा होगा, इस तरह से हमने हमारी जो रिक्वायरमेंट थी हमने इंस्टॉल कर लिया। हमने numpy लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लिया, हमने IPython यानी इंटरएक्टिव पाइथन को इंस्टॉल कर लिया, और हमने मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल कर लिया। यहाँ पे इस तरह से सक्सेसफुली इंस्टॉल का मैसेज भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम चेक कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली इंस्टॉल हुई कि नहीं। इसके लिए हमें टाइप करना होगा IPython 3 जो मैंने आपको पहले बताया था, और उसे एंटर करना होगा। उसे एंटर करते ही अगर ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली प्रॉपरली सही तरीके से इंस्टॉल हुई हैं तो यहाँ पे इस तरह का मैसेज आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पाइथन का वर्जन जो हमने इंस्टॉल किया यहाँ पे आपको दिख रहा है पाइथन 3.11.4, और उसके बारे में जो रिलेवेंट डिटेल्स हैं वो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं, कोई एरर मैसेज नहीं आ रहा है। इसका मतलब हमने सक्सेसफुली इन तीनों चीज़ों को यानी numpy को, IPython को और मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल कर लिया है। अब स्टूडेंट्स, हमने चेक कर लिया कि सक्सेसफुली ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। तो हम यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट से ही IPython के शेल को यूज़ करके, उसके इंटरैक्टिव मोड को यूज़ करके हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करा के देख सकते हैं कि ये इंटरैक्टिव मोड में काम कर रहा है कि नहीं। दूसरे शब्दों में कहें तो ये REPL मोड में काम कर रहा है कि नहीं। मैंने आपको बताया था पहले भी IoT बेसिक में कि REPL का मतलब होता है रीड, इवेलुएट, प्रिंट एंड लूप। तो यहाँ पे सिंपली कुछ मैथमेटिकल कमांड देके हम लोग देख रहे हैं 2 + 2, और यहाँ पे आउटपुट हमें 4 मिल रहा है, यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन इंटरैक्टिव मोड में, REPL मोड में हम लोग करा पा रहे हैं पाइथन में जाके। जैसे एक और अगर मल्टीप्लिकेशन अगर हम लोग करना चाहें तो यहाँ जाके हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है 2 और स्टार यानी मल्टीप्लाइड बाय 9, और हमें यहाँ 18 मिल रहा है। यानी सिंपल कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम यहाँ करा पा रहे हैं इसमें कमांड प्रॉम्प्ट से जाके IPython के शेल को यूज़ करके।
यहाँ आई पाइथन का शेल हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, आई पाइथन का कंसोल हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है और आई पाइथन के कंसोल को इंटरैक्टिव मोड में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक और कमांड आपको यहाँ दिख रहा होगा, मैंने यहाँ दिया है, एक और मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने कराया है, 3 इज़ ग्रेटर देन 2 और डेफिनेटली ये ट्रू है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट हमें ट्रू मिल रहा है। यानी हमने चेक भी कर लिया कि हमारी ये सारी चीज़ें प्रॉपरली इंस्टॉल हो गई हैं। आई पाइथन के कंसोल को ओपन करके उसे इंटरैक्टिव मोड में हमने यूज़ करना शुरू भी कर दिया। इंटरैक्टिव मोड मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरैक्टिव मोड को हम लोग REPL मोड भी कहते हैं, यानी रीड इवेलुएट प्रिंट एंड लूप मोड भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ करा पा रहे हैं। तो अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अब हम लोग इन चीज़ों को जो हमने डाउनलोड और इंस्टॉल किया है, इसको हम लोग आई पाइथन के कंसोल में जाके इंपोर्ट करेंगे। यानी आई पाइथन के कंसोल में जाके नमपाई जो लाइब्रेरी हमने डाउनलोड और इंस्टॉल किया उसको इंपोर्ट करेंगे, साथ साथ मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो हमने डाउनलोड और इंस्टॉल किया उसको हम इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या कमांड देंगे यहाँ पर, तो आई पाइथन के कंसोल में जाके इंपोर्ट इस तरह से नमपाई कॉमा दे के मैटप्लॉटलिब और उसके बाद एंटर हम लोग करेंगे। एंटर करने के बाद ये चीज़ें इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि कोई भी एरर मैसेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब नमपाई और मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी हमारे आई पाइथन के कंसोल में इंपोर्ट हो चुकी है। इसके बाद हम लोग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे मॉडुलस पाइलैब लिखेंगे और मॉडुलस पाइलैब लिखने के बाद भी अगर कोई एरर मैसेज नहीं आता है तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल हो गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मॉडुलस, जिसको मैथमेटिक्स में हम लोग परसेंटेज भी बोलते हैं। तो मॉडुलस पाइलैब हमने यहाँ पे कमांड दिया आई पाइथन के कंसोल में और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कोई भी एरर मैसेज नहीं आ रहा है, यानी हमने चीज़ों को प्रॉपरली इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, इस आई पाइथन के कंसोल से अगर हमें बाहर निकलना है तो इस तरह से हम लोग टाइप करेंगे एग्जिट, पैरेंथेसिस देंगे और जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि आई पाइथन से हम लोग निकल के अब कमांड प्रॉम्प्ट के विंडो में आ गए, यानी आई पाइथन के कंसोल से हम लोग बाहर आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग विंडोज़ पावर शेल में जाके भी चेक कर सकते हैं कि हमारा पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ कि नहीं, और पाइथन के वर्जन को हम विंडोज़ पावर शेल में भी जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि विंडोज़ पावर शेल में हम लोग आ गए और विंडोज़ पावर शेल में जैसे ही मैंने यहाँ पाइथन टाइप किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाइथन का वर्जन जो हमने इंस्टॉल किया, पाइथन 3.11.4 आपको लिखा हुआ दिख रहा है और उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब पाइथन को हमने सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। तो ये विंडोज़ पावर शेल से भी जाके हम लोग चेक कर सकते हैं और विंडोज़ पावर शेल हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के पैकेज का एक हिस्सा होता है। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम लोग जाके विंडोज़ पावर शेल को यूज़ करके इंटरैक्टिव मोड में मैथमेटिकल ऑपरेशन को डायरेक्टली कर सकते हैं। ये भी REPL मोड में काम करता है, यानी रीड इवेलुएट प्रिंट एंड लूप मोड में काम करता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा 2+2 का कमांड देने पे यहाँ पे 4 आपको मिल रहा है, 6 × 5 का कमांड हमने दिया 30 मिल रहा है। इस तरह 9 इज़ लेस देन 11 अगर हम लोग टाइप कर रहे हैं तो ये ट्रू है, इसलिए यहाँ पे ट्रू दिख रहा है। यानी हमने विंडोज़ पावर शेल में भी पाइथन को हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। और स्टूडेंट्स, इस तरह से विंडोज़ पावर शेल में हम लोग पाइथन के कंसोल से बाहर निकल सकते हैं। सेम जिस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट में हमने किया था उसी तरह से यहाँ भी एग्जिट टाइप करके उसका पैरेंथेसिस देके इंटर करेंगे तो हम लोग यहाँ, आपको यहाँ दिख रहा होगा स्टूडेंट कि हम लोग पाइथन के कंसोल से बाहर निकल चुके हैं विंडोज़ पावर शेल में। अब अगेन स्टूडेंट, हम लोग अगर पाइथन का वर्जन चेक करना चाहें तो जिस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट में हमने लिखा था, टाइप किया था हमने पाइथन -- वर्जन, उस तरह यहाँ भी पाइथन -- वर्जन टाइप करने के बाद जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ डिटेल से पाइथन का वर्जन हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ दिखेगा कि जैसे ही हमने पाइथन -- वर्जन टाइप किया और एंटर किया, पाइथन का वर्जन यहाँ पे आपको दिख रहा है, पाइथन 3.11.4 ये आपको यहाँ पे दिखने लगा। तो इस तरह से विंडोज़ पावर शेल में हमने काम किया। विंडोज़ पावर शेल में हमने पाइथन के कंसोल को यूज़ करना यहाँ पे सीख लिया। उसी तरह से स्टूडेंट्स, यहाँ जाके हम लोग PIP टाइप करके जब एंटर करेंगे, PIP शॉर्ट फॉर्म होता है प्रिफर्ड इंस्टॉलर पैकेज का। तो यहाँ पे हमें दिखेगा पाइथन के बारे में सारे डिटेल्स यहाँ पे दिखेंगे और अगर कोई एरर मैसेज नहीं आता है इसका मतलब है कि हमने प्रॉपरली पाइथन के पैकेज मैनेजर को भी इंस्टॉल कर लिया है और इसीलिए यहाँ पे PIP लिख के हम लोग इंटर करते हैं। PIP
स्टूडेंट्स, पीआईपी से रिलेटेड बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है। बहुत लोग समझते हैं कि पीआईपी का मतलब पाइथन इंस्टॉलर पैकेज होता है, लेकिन ये सही नहीं है। पीआईपी का फुल फॉर्म होता है प्रीफर्ड इंस्टॉलर पैकेज। तो प्रीफर्ड इंस्टॉलर पैकेज को हमने यहाँ पे देखा तो हमें डिटेल मिला। आगे और फर्दर हम लोग चाहें तो इस तरह से पीआईपी माइनस माइनस वर्सन हम लोग टाइप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो हमारा पाइथन का जो प्रीफर्ड इंस्टॉलर पैकेज है उसका वर्जन यहाँ पे दिख रहा है। स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 23.1.2 यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से करके हम लोग विंडोज़ पावर शेल में इस तरह से चेक कर सकते हैं कि हमारी सारी चीज़ें जो पाइथन से रिलेटेड है वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुई कि नहीं। हमारा जो पैकेज मैनेजर है, जो पीआईपी है, वो प्रॉपर्ली इंस्टॉल हुआ कि नहीं, और कहीं एरर तो नहीं दिख रहा है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ कोई भी एरर नहीं है, यानी सक्सेसफुली हमने चीज़ों को कर लिया है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ जाएंगे VS कोड के इंस्टॉलेशन में। इस तरह से ब्राउज़र में जाके हम लोग VS कोड इंस्टॉल टाइप करेंगे और इंटर करने के बाद इस तरह से जो VS कोड है, यानी विजुअल स्टूडियो कोड है, उसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ हमें दिखेगा। स्टूडेंट्स, विजुअल स्टूडियो को जैसा कि मैंने पहले बताया, उसको यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें विजुअल स्टूडियो कोड में इसके वेब पेज पे जाने के बाद ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपके पीसी के कंपैटिबिलिटी के हिसाब से, आपके पीसी के सूटेबिलिटी के हिसाब से बहुत सारे इंस्टॉलर यहाँ पे दिखेंगे आपको। और अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन आप चेक भी कर सकते हैं। आप इस तरह से विंडोज़ में जाके दिस पीसी में जाके और दिस पीसी में जाके उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आप देख सकते हैं, जिससे आपको डिटेल पता चल जाएगा कि आपके पीसी, आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये 32 बिट का सिस्टम है या 64 बिट का सिस्टम है, ये आप जाके इस तरह से चेक कर सकते हैं। और जैसे ही पता चल जाए कि आपके पीसी का, आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो उसके लिए फिर आप VS कोड के वेब पेज से जाके जो सूटेबल इंस्टॉलर है आपके पीसी के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जैसे मेरे सिस्टम में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट का, तो मैं वो इंस्टॉलर को पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर रहा हूँ। और इस तरह से लोकेशन देने के बाद उस फाइल को एक प्रॉपर लोकेशन पे मैंने डाल दिया जहाँ वो डाउनलोड हो रहा है। तो इस इंस्टॉलर पे क्लिक करके हम इस VS कोड को इंस्टॉल कर लेंगे। VS कोड का मतलब होता है विजुअल स्टूडियो कोड। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि VS कोड जो है वो IDE कम सोर्स एडिटर की तरह, सोर्स कोड एडिटर की तरह काम करता है, जिसका बहुत सारा फ़ायदा हमें मिलने वाला है। ये इसको हम लोग एडवांस नोटपैड की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। इसमें जो कुछ भी कोड हम डालने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ एरर भी है तो सजेस्ट कर देगा ये कि हमें क्या सही टाइप करना चाहिए कीवर्ड्स में। जैसे सपोज दैट कुछ एरर हुआ, इनकम्प्लीट, अभी हमने कीवर्ड टाइप किया है, तो ये सजेस्ट करेगा कि हाँ, कीवर्ड क्या होना चाहिए। तो एक एडवांस नोटपैड की तरह ये काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से जब इंस्टॉलर पे हम लोग क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बस ये ध्यान देना है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान ये जो 4 चेक बॉक्स हमें दिख रहे हैं, इन चारों चेक बॉक्स को चेक ज़रूर कर देना है, इन्हें सेलेक्ट ज़रूर कर लेना है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये नीचे में जो 4 चेक बॉक्स दिख रहे हैं, इन सबको आपको चेक कर लेना है, बॉक्सेस को सेलेक्ट कर लेना है, और तब फिर इंस्टॉलेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। ये हमेशा ध्यान में रखना है। और इस तरह से आपका विजुअल स्टूडियो कोड सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। और एक बार जब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा तो इस तरह से सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन का मैसेज आ जाएगा, आप इंस्टॉलेशन को फिनिश कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, इस VS कोड को हम ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें इस VS कोड में अपने सिस्टम के लिए सूटेबल एक्सटेंशन को डाउनलोड करना होगा। यानी इस VS कोड में पाइथन का एक्सटेंशन हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के एडिशन के लिए होगा। और हमें यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि सजेशन भी आपको शो होता है। सबसे पहली बार जो आपने VS कोड इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे ये एक्सट्रीम राइट साइड में यहाँ पे आपको शो हो रहा है, या फिर इस साइड में आपको शो हो रहा है कि यहाँ पे जो एक्सटेंशन है आपका, पाइथन का एक्सटेंशन VS कोड के लिए जो डिज़ाइंड है, जो माइक्रोसॉफ्ट का है, क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो वो जो सूटेबल जो एक्सटेंशन है उसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। और एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद फिर हमें ध्यान देना होगा कि एक प्रॉपर इंटरप्रेटर भी हमें चाहिए। तो प्रॉपर इंटरप्रेटर भी यहाँ आपको दिखेगा कि यहाँ प्रॉम्प्ट में सजेस्ट हो रहा है, रिकमेंडेड है। उस रिकमेंडेड वन को सेलेक्ट करके
हम इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद हमारा VS कोड प्रॉपर वर्किंग के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से इस फाइल में जाके हम लोग एक्चुअल कोडिंग कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ प्रिंट कमांड दिया है और हाई लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने एक और प्रिंट कमांड दिया है, मैं जो डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। आपको ये दिख रहा होगा कि जैसे ही मैंने प्रिंट टाइप किया यहाँ पे सजेशन आने लगा। तो VS कोड का एक ही फ़ायदा है, ये सजेस्ट करने लगता है। रन कराऊंगा तो यहाँ पे नीचे टर्मिनल में आपको दिख रहा है हाई डिस्प्ले हो गया, पहले लाइन का जो प्रिंट कमांड मैंने दिया था, जो कोडिंग की थी, और उसके बाद दूसरा डिस्प्ले यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग VS कोड को यूज़ करके प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कि सीखना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। रन कराऊंगा तो यहाँ पे नीचे टर्मिनल में आपको दिख रहा है हाई डिस्प्ले हो गया, पहले लाइन का जो प्रिंट कमांड मैंने दिया था, जो कोडिंग की थी, और उसके बाद दूसरा डिस्प्ले यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से पाइथन प्रोग्रामिंग में हम लोग VS कोड को यूज़ करके प्रोग्रामिंग करते हैं, जो कि सीखना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रैक्टिकल सेशन में आज इतना ही। तो इन सब चीज़ों को लेके हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ इस सब्जेक्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस सब्जेक्ट में बहुत कुछ है आपके सीखने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी ये जर्नी बहुत बेहतरीन होगी। इस सब्जेक्ट से आपको बहुत नॉलेज गेन करने के लिए मिलेगा और इससे डेफिनेटली आपके लिए, आपके पर्सनालिटी को, आपके स्किल्स को, आपके एम्प्लॉयबिलिटी को डेवलप करने में ये बहुत कारगर साबित होगा। तो स्टूडेंट्स, होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।